तो ये स्टूडेंट्स आज हम अपना जो नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आज हम डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नाम किस तरह देते हैं। इसके लिए जो नेम है, इसका जो सिंबल नेम है वो है अल्काइल साइक्लो अल्कीन। अल्काइल साइक्लो अल्कीन यानी पहले हम अल्काइल अल्कीन कहते होते थे, अब हमने जस्ट जो उसका रूट वर्ड है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है विद साइक्लो अल्कीन्स के साथ। अब याद रखिए जो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें आते हैं एलिसाइक्लिक और दूसरे होते हैं एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स को हम एंड पर डिस्कस करेंगे। एलिसाइक्लिक में दो तरह के आ जाते हैं, एक आ जाते हैं सैचुरेटेड और दूसरे आ जाते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो पहले हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को देखते हैं। अल्काइल साइक्लो अल्कीन, सपोज हमारे पास ये 3 कार्बन वाला सबसे स्मॉलेस्ट साइक्लिक कंपाउंड है ऑफ 3 कार्बन्स। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस तरह। अब जो कॉर्नर है वहां पर हम एज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कार्बन एटम्स हैं, दे आर कार्बन एटम्स। दिस इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन। इसी तरह 4 एटम्स, फोर कार्बन एटम्स, इसको हम नाम देते हैं साइक्लोब्यूटेन। और इसको 4 कॉर्नर वाली एक हम स्क्वायर से शो करते हैं। इसी तरह 5 कार्बन होंगे तो दिस इज साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन होंगे तो 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन्स का नाम है। तो ये तो इनका बड़ा सिंपल सा नोमेनक्लेचर है। अब देखें, अगर ब्रांच लगी हो साइक्लिक रिंग के साथ तो फिर हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास है दिस वन, तो ये जो हमारी हो जाएगी इसको नाम देंगे प्रीफिक्स का। अब चूंकि सारी पोजीशंस आइडेंटिकल हैं तो यहाँ पर नंबरिंग नहीं हमने करी। जब एक ब्रांच आ जाएगी फिर हमने नंबरिंग नहीं करनी। नंबरिंग स्टार्ट होती है 2 या 2 से ज़्यादा ब्रांचेस से। तो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स क्या है हमारा मिथाइल, और ये हमारा क्या था रूट वर्ड साइक्लोहेक्सेन। सो इट इज नेम्ड एज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह एक और एग्जांपल देखिए, CH3, ये प्रीफिक्स आ गया। मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है, ये इनका नाम है। अगर बेटा दो आ जाते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं, जैसे देखिए CH3 CH2 CH3, तो अब आपने किस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहना है। 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, ये वाले सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथाइल, इसका नाम है मिथाइल। तो जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसकी कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कार्बन नंबर 1। ये हमारी कार्बन नंबर 1 ने जूम कर ली, जिसका
अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इस कार्बन को हमने कार्बन नंबर 1 कह लिया। इसके बाद ये जो अब हमने चेन चलानी है, पूरे रिंग की कार्बन को नंबर करना है, तो आपने देखना है कि अगला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किधर से करीब आएगा। अगर इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर पे जो है वो मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1 2 3 पोजीशन पे जो है वो मिथाइल आ रहा है, तो हम इधर से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो दिस विल बी कार्बन नंबर 3। ये 2 ये 3 4 एंड 5 एंड 6, 6 कार्बन दो। अब इनको जो हमने नंबरिंग करनी है वो हमने अल्फाबेटिकली करनी है, दैट इज 1 इथाइल 3 जी, तो इसका नाम होगा 1 इथाइल 3 मिथाइल 6 कार्बन है, तो साइक्लो हेक्सेन। तो इसको हम जो नेमिंग है वो इस तरीक़ेकार से इसकी नेमिंग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये पहला वाला जो है ये कैपिटल आएगा, ये वाला जो एम है, ये दूसरा जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका जो है वो स्मॉल आएगा, ये साइक्लो का सी बड़ा आएगा, कैपिटल आएगा, और हेक्सेन का एच जो है वो स्मॉल आएगा। इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आपने नोट करना है। इसके बाद अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, जैसे सॉरी ये बेंजीन बन गई, ये मिथाइल, तो इसको इथाइल करें, CH3 CH3। अब जब 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं तो आपने इनकी नंबरिंग इस तरह करनी है। अब अल्फ़ाबेटिकली आपने नहीं करनी, अगर 2 होंगे तो अल्फ़ाबेटिकली करनी है, और अब अगर 2 से ज़्यादा फिर अल्फ़ाबेटिकली नहीं करेंगे। फिर इसका तरीकाकार ये होगा कि मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स गेट्स लोअर नंबर, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो है वो लोअर नंबर पे आएंगे। जैसे देखिए, अगर हम इसको कार्बन नंबर 1 मानते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, दूसरा 3 पे है, तीसरा भी 3 पे है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिला है 1, बाकी 2 को ज्यादा नंबर मिल गए हैं 3 और 3, यानी हाई नंबर मिल गया। अगर आप नंबरिंग इस तरह स्टार्ट करें, इसको दोबारा लिख लें और नंबरिंग आप इधर से स्टार्ट करें, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो ये आ जाएगा 1 पे एक है सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा भी 1 पे और तीसरा 3 पे है। तो अब 1 1 1 3 3 को कंपेयर करें 1 1 3 के साथ, तो देखिए यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट प्रायोरिटी ले रहा है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट प्रायोरिटी ले रहे हैं। तो आपने नंबरिंग उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिलेगा। तो ये वाली प्रायोरिटी ठीक होगी, ये वाली प्रायोरिटी गलत होगी। अब इसकी नेमिंग करें। नेमिंग करते वक्त आप जो है वो नेमिंग इनकी जो है वो अल्फाबेटिकली करेंगे, नंबरिंग इनकी जो है वो आपने वो जो उसी जो मैंने अभी आपको रूल बताया उससे करेंगे, लेकिन जो इनकी नेमिंग है वो आपने अल्फाबेटिकली। जैसे 3 पर इथाइल आ गया, 1 और 1 2 दफा लिखेंगे कि 2 ब्रांचेज हैं। डाई, इसको जरा स्क्रीन में शो आपको, 3 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ये इसका नाम है। ये नेमिंग अल्फाबेटिकली होगी, लेकिन नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो लोएस्ट प्रायोरिटी हासिल करें। एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। मिथाइल
CH2 CH3 और CH3। अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, तो एक ब्रांच 1 पे है, दूसरी 2 पे है, तीसरी 5 पे है। अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करें मिथाइल से, जैसे ये CH3 CH2 CH3 और CH3, अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या होगा, एक ब्रांच 1 पे, दूसरी 2 पे, तीसरी 4 पे। तो 1 1 को कंपेयर करें, ओके हो गया। अगले पे आ जाए 2 2 को कंपेयर करें, लेकिन ये इसको कंपेयर करेंगे तो अगली जो ब्रांच है वो इसमें इस सेट में 5वें पे आ रही है, इस सेट में 4थे पे आ रही है, तो हम इसको प्रेफर करेंगे। अब यहाँ पर भी हम अल्फाबेटिकली नहीं जा रहे, हम प्रेफर ये कर रहे हैं कि ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट जो है वो लोएस्ट नंबरिंग हासिल करें। तो ये गलत होगा, ये ठीक होगा। ये हो गया 2 इथाइल 1 4 डाइमिथाइल cyclohexane. So this is how you name an cycloalkane. अच्छा, एक और यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाती है कि अगर आपकी ब्रांच बड़ी है और साइक्लो वाला ग्रुप छोटा है, जैसे सपोज हमारे पास है CH2 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 CH3, दो पार्ट है, एक साइक्लिक पार्ट है और एक एसाइक्लिक पार्ट है। एसाइक्लिक पार्ट में 5 कार्बन है, साइक्लिक पार्ट में 4 कार्बन है। तो अब जो हमारा ये वाला जो बड़ा वाला हिस्सा होगा वो हमारा रूट वर्ड बन जाएगा, और जो साइक्लिक वाला होगा वो हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। जैसे 4 कार्बन वाली होती है ब्यूटेन, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, तो अब ये साइक्लिक बन गया, तो ये बन गया साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। नंबरिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, वही सिस्टम जो सब्स्टिट्यूएंट वाले करते हैं हम। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, तो कहेंगे 1 साइक्लो ब्यूटाइल, 5 कार्बन आ गए तो पेंटेन। अगर रिंग बड़ा होगा तो वो रूट वर्ड आ जाएगा और ब्रांच प्रीफिक्स आ जाएगी। लेकिन अगर रूट जो है वो में जो ए साइक्लिक है, अगर उसकी साइज बड़ा है और साइक्लिक कंपाउंड का छोटा है, साइक्लिक पार्ट का, तो जो साइक्लिक पार्ट है वो आपका प्रीफिक्स बन जाएगा और जो ये वाला पार्ट है वो रूट वर्ड बन जाएगा। ये है जी आपकी साइक्लिक अल्केन्स। इसके बाद देखिए cyclic organic compounds, cyclic organic compounds containing functional group, जिसमें functional group आ जाए, functional group आ जाए जिसमें, जैसे देखिए ये देखिए डबल बॉन्ड आ गया, तो डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है। तो अब यहां से हम जो फंक्शन ग्रुप होंगे जो फंक्शन ग्रुप वाली कार्बन होगी उसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। अगर हम यहां से कार्बन नंबर 1 कहेंगे तो इसको फिर में 2 कहना पड़ेगा, अगर इसको 1 कहेंगे तो इसको 2 कहना पड़ेगा। तो ये कार्बन नंबर 1 होगी, ये 2 3 4 5 और 6। तो नेमिंग कैसे करेंगे इसकी, हम इसकी नेमिंग करेंगे हम 4, ये हमारा सुफिक्स बन गया, प्रीफिक्स बन गया, तो 4 मिथाइल, ये साइक्लो हेक्सेन की बजाय साइक्लो हेक्सीन हो जाए, डबल बॉन्ड आएगा इसमें। एक और एग्जांपल देखिए, जिस मैसेज 1 2 3 4, इट इज प्रीफिक्स है ही नहीं, तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूट डैश 1 और 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 और 3 1 3 डाइईन,
इस तरह हमने ब्यूट-1 कहा था, आप साइक्लोब्यूट-1 नहीं। तो ये है जी इसका नोमेनक्लेचर। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो साइक्लोहेक्साइन हो जाएगा या साइक्लोब्यूटाइन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर अल्कोहल आ गई है, तो कहेंगे इसको साइक्लोहेक्सानोल, ठीक है। अगर कीटोनिक ग्रुप आ गया हुआ है ये, तो इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सानोन। इस तरह जो है वो इनकी नंबरिंग की जाती है। अगर कोई अल्काइल हैलाइड लग गया है, जैसे ये देखें, ये बन गया क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज हाउ यू नेम द साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक।